किस मानसिकता के लोग हैं कि मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहनी और मुझे लोग घूर रहे हैं, मुझमें भद्दे कमेंट दिए जा रहे हैं। क्या भारत अपने आप को इंटरनेशनल इस तरीके से दिखाना चाहिए कि एक दिन देश में ऐसा आएगा कि लड़कियां कपड़े ही पहन के अगर नहीं घूमेंगी तो आप उसको फैशन बताओगे? कि लड़कियों को बेफालतू की कंट्रोवर्सी करना बंद कीजिए। 2 कौड़ी के नचनियों ने किया है, टिकटॉकर्स जो जिस्म दिखा के आ जाते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ये इन लोगों के बदौलत है। ये छोटे कपड़े पहनना भले आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप इस तरह की अश्लीलता नहीं फैला सकते। भारत में रहना है तो ऐसी ड्रेस चलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार किसी में नहीं आता। तो भाई हरियाणा का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा विषय है ड्रेसिंग सेंस लड़कियों की। नमस्कार जी। नमस्ते। जो मेट्रो वाला मामला हुआ, क्या कहना है आपका? वो ठीक था कि गलत था? वो जो ड्रेसिंग सेंस थी सही थी कि नहीं थी? देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि हमारी जो सभ्यता है वो धीरे धीरे चेंज हुई है। आज लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट पहनने लगी और लोगों ने फिर एक्सेप्ट किया है, तो टाइम के साथ ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो चलती आ रही है लाखों हजारों साल से कि लड़की को दबाया जा रहा है उसके कपड़ों के नाम पे कि उसको ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। लड़की की फ्रीडम है, वो जो चाहे पहने, वो बिकनी पहनना चाहे वो बिकनी पहने, वो शॉर्ट स्कर्ट पहनना चाहते शॉर्ट स्कर्ट पहने, वो बुर्खा पहनना चाहते हैं बुर्खा पहने, वो घूंघट रखना चाहते हैं घूंघट रखना चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है ये बताने का कि आप लड़की को क्या पहनने देना चाहते हैं। लेकिन मैं कई बार ये देखता हूँ फॉरेन से जो लड़कियां हैं वो हमारे ड्रेसिंग सेंस को अपना रही हैं, साड़ी को अपना रही हैं, बड़े सॉफ्ट से अच्छी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो रही है। जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए किस तरीके का, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, किस तरीके से वो भारत को प्रेजेंट करते हैं। वो दिखाते हैं कि भारत के लोग ऑर्थोडॉक्स है, कि जो लड़की बिकनी में आ रही है या बिकनी शॉर्ट स्कर्ट में पहन रही है तो एक फॉरेन कह के चली गई मुझसे। मुझे इतना इंसल्ट फील हुआ ये सोच के कि बताओ हमारे देश के लिए कह रहे कि यहाँ के लोग किस तरीके के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं कि मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहनी और मुझे लोग घूर रहे हैं, मुझमें भद्दे कमेंट दिए जा रहे हैं। क्या भारत अपने आप को इंटरनेशनल इस तरीके से दिखाना चाहता है? इसलिए मुझे लगता है कि ये कपड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी मानसिकता की प्रॉब्लम है और हमें इस मानसिकता से उठना होगा। हम सिर्फ भारत ही है, हमें वर्ल्ड के साथ चलना है, जहाँ वर्ल्ड जा रहा है वहाँ चलना है। आप पीछे नहीं रह सकते। अगर इस तरीके से है तो आप बैलगाड़ी में जाइए, आप कार में चलाइए, आपने जीन्स टी शर्ट क्यों पहन रखी है? आप धोती कुर्ता पहनिए ना, ये बहुत दिखा रहे तो धोती कुर्ता पहनिए। धोती कुर्ता लड़कों की जीन्स टी शर्ट तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे मैंने सुषमा स्वराज जी को देखा, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में स्मृति ईरानी को मैंने देखा। क्या वो ड्रेसिंग सेंस नहीं हो सकती? सिर्फ क्या प्रदर्शन ही जरूरी है? कोई प्रदर्शन नहीं है। क्या आप साड़ी में, क्या आपको लड़की का कमर नहीं दिखता? बल्कि मैं तो बोलती हूँ कि साड़ी से ज्यादा कामुक ड्रेस ही कोई नहीं है, लेकिन लोगों ने बेफालतू के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखा है कि लड़कियां ये पहनती है वो पहनती है। आप अपने कैरेक्टर को सुधारिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने कैरेक्टर को सुधारिए, लोगों के ऊपर बेफालतू की लड़कियों के ऊपर बेफालतू की कंट्रोवर्सी करना बंद कीजिए। लड़कियां आती है तो ओके ज्यादा हम डिबेट नहीं करेंगे हम। हाँ, काटने वाला क्योंकि यहाँ पे एक मेरी बहन इससे बात कर रहे हैं, जो मामला हुआ मेट्रो वाला, छोटे ड्रेस को लेके क्या जरूरी है इस टाइप की ड्रेसेस चले, या आपका क्या कहना है इस बारे में? अगर भारत में रहना है तो ऐसी ड्रेस चलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार किसी में नहीं आता है। फिर कहते हैं कि वो मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन को बंदिश आपको क्या किसी गांव के गवार दिख रहे हैं? मॉडर्न नहीं दिख रहे? इसको वन पीस कहते हैं। इस पे दुपट्टा डालेंगे तो ये इंडियन ड्रेस कहलाएगा, दुपट्टा हटाएंगे तो इंडो वेस्टर्न कहलाएगा। मैं मॉडर्न नहीं दिख रही? ये सिर्फ हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति जो बॉलीवुड वालों ने किया है, ये 2 कौड़ी के नचनियों ने किया है, टिकटॉकर्स जो जिस्म दिखा के आ जाते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ये इन लोगों के बदौलत है। भगवान कसम बता रहे हैं, ऐसे लोग अगर मेट्रो में मुझे मिले, मैं मेट्रो से बाहर फेंकने में भी ना सोचूं। समर्थन है। और सबसे बड़ी बात अभी अगर मैं लड़कियों के विरुद्ध कुछ भी कहूंगी तो लोग यही कहेंगे हमारे देश में स्त्री हर अवस्था में पूजनीय है। और अगर वाकई में ये सच होती तो लक्ष्मण कभी सुपनखा का नाक नहीं काटते। इस बात को मैं बहन जी राम राम।
अच्छा, जो ये मामला हो रहा है, कोई कह रहे हैं लड़कियों की ड्रेस इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, कोई कहता है जैसे इस बहने का भाई मैं वन पीस पहने हुए हूँ, आपका क्या कहना? जो मेट्रो वाला मामला हो उसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि पहली बात, भारत के संविधान में जो भी जैसे आप आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 19 के तहत, मैं कानूनी तौर पे इस चीज़ को बताती हूँ कि आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप आम जीवन को अस्त व्यस्त करें, पहली बात। दूसरी बात, ये छोटे कपड़े पहनना भले आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप इस तरह की अश्लीलता नहीं फैला सकते। नहीं, सही कहा। अगर आपकी मर्जी के बिना कोई वीडियो बना रहा है, जी। सामने कैमरा, आप कुछ बोल नहीं रही हैं और वहां से चले जाते हैं, जब वो वीडियो वायरल होता है तब आप केस करते हैं। देखिए पहली बात तो आपको मना कर देना चाहिए। मान लो मैं आपकी बाइट कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये पब्लिसिटी आप ये कह दीजिए स्टंट है, मेरी सर। वीडियो मत बना। सर ये देखिए, मैं अभी अपनी मर्जी से आई हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। जैसे आपने अभी देखा होगा, उर्फी जावेद अतरंगी कपड़े पहनती है और उसको कुछ लोग बॉलीवुड के, सो कॉल्ड बॉलीवुड के स्टार्स उसे कहते हैं फैशन आइकन। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक दिन देश में ऐसा आएगा कि लड़कियां कपड़े ही पहन के अगर नहीं घूमेंगी तो आप उसको फैशन बताओगे? ये फैशन है? कहीं से भी ये फैशन नहीं है। दूसरी बात, लड़की होने के नाते आपको कोई लोग कुछ कहता नहीं, कुछ लोग मजे लेते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन कानून, पहले आप कानून जाके पढ़िए। कानून हमें इस बात की परमिशन नहीं देता, और स्पेशली वो लड़की विदेशी थी, देशी नहीं थी, ठीक है? उसका नाम शायद कुछ ऐसा था, बट वो भारत के नागरिक के लिए नहीं होता है। तो वो इस देश में इस तरह की चीजें फैला रही है, तो ये गलत है, हमारे देश के लिए बहुत गलत है। थैंक यू, शुक्रिया। डिबेट के लिए विषय बहुत हो सकते हैं और यहाँ पे सच्चाई अलग अलग है, हर आदमी की अपनी सोच है। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।